हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने ध्यान रखते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आइए आप सबको ज्ञान फील्ड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर तक पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक, इसके पिछले वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में कुछ हम लोग जाने हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं कि आखिर तक पौधों में पोषण कैसे होता है। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि सभी जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषण होता है। क्योंकि उनकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार जो पोषण होता है वो अलग अलग होता है और उनको लेने की तरीका भी अलग अलग होता है। जो मतलब अलग अलग जीव होते हैं उनको उनकी पोषण भी अलग अलग होता है और उस पोषण को लेने की तरीका भी क्या होता है तो अलग अलग होता है। जैसे में एक कोशिकीय जीव को आप लोग देखे होंगे। अब ये बात, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव वो होता है कि मतलब वैसा जीव जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। आप लोग कोशिका और ऊतक के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे कि आखिर तो एक कोशिका क्या होता है और बहु कोशिकीय जीव क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए, जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनका जो पूरा जो शरीर होता है वो एक ही कोशिका का बना होता है। ठीक, तो उनमें क्या होता है तो उनमें पोषण अलग होता है और पोषण लेने का तरीका भी अलग होता है। देखिए, वो वह जो एक कोशिकीय जो जीव जो होते हैं उनमें जो एक ही कोशिका जो होता है वही भोजन भी लेता है और वही उसको पचाता भी है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वही जो एक ही जो जो कोशिका है वही अपना बाहर निकलता है। मान लीजिए यह एक कोशिकीय जीव है। ठीक, जैसे में अमीबा। अमीबा, ठीक, अमीबा क्या होता है तो एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है इसमें इसमें एक ही कोशिका होता है। ठीक, और रही बात की इनके पोषण करने का तरीका अलग होता है। ठीक, यही कोशिका भोजन भी लेता है और यही इसे पचाता भी है और यही इसे अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर भी निकाल लेता है। इनमें कोई उतना ऊर्जा की आवश्यकता और खर्चा नहीं होती। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे में हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक, हम लोग क्या है तो बहुकोशिकीय जीव है। हम लोग में क्या होता है कि सब तरीका अलग अलग होता है। कोई मतलब हम लोग में कोई कोशिका भोजन लेने का काम करता है, कोई उसे पचाने का काम करता है और क्या तो उसे कोई जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, तो जैसे में हम लोग में क्या होता है तो यहाँ से हम लोग भोजन करते हैं, अंदर जाता है तो अंदर की जो कोशिका होती है उसे पचाने का काम करती है और फिर जो बाहर निकालने का कोशिका जो होती है वो अलग होती है। तो हम लोग क्या है तो हम लोग एक बहुकोशिकीय जीव हैं। इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बातें हम लोग जानेंगे। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर तक पौधों में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि जितने भी पौधे होते हैं वो सभी क्या होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं, अब ये बात स्वपोषी क्या होते हैं पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। ठीक, तो जो स्वपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये बात की यह जो अपना भोजन जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक, तो देखिए, जितने भी हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। अब रही बात की कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं। तो भाई अब बात की वह कौन कौन से पौधे हैं, उनमें भोजन कैसे आता है, वह अपना पोषण कैसे करते हैं। तो देखिए, जो अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपका वह कौन कौन से पौधे हैं तो आपका मृतजीवी पौधे हैं और आपके परजीवी पौधे हैं। अब रही बात की मृतजीवी पौधे क्या कहलाते हैं। हम लोग इससे पहले भी वीडियो में मृतजीवी जीव पढ़े हैं जो पर कोशी होते हैं। वैसे ही
ये भी आपका होते हैं क्या कि जो आपका मरे हुए और सड़े हुए और कार्बनिक पदार्थ से जो अपना भोजन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आपका ये मृतजीवी स्वपोषी कहलाते हैं। मृतजीवी पौधे भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक कंफ्यूज टाइप का क्वेश्चन आता है। ये दोनों आपका दे देगा क्या, ये आपका बोल देगा जो सड़े हुए गले हुए कार्बनिक पदार्थ से जो अपना भोजन लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो मृतजीवी परपोषी या मृतजीवी स्वपोषी। तो मृतजीवी स्वपोषी। अब ये बात परजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे मतलब क्या होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे पर अपना पूरा सतह को फैला लेते हैं और वहां से जो पौधा जो मतलब जिन पर वो पौधा अपना सतह को फैलाए रहता है तो उनसे अपना भोजन लेता है। लेकिन उसके बदले में वह उस पौधे को क्या देता है, वह पौधे को अपना उसको बैलेंस बनाने का काम करता है। मान लीजिए क्या, मान लीजिए यह एक पौधा है, ठीक है। आप लोग लता देखे होंगे, लता लता देखे होंगे। आप लोग बड़े बड़े वृक्ष पे आप लोग देखे होंगे क्या कि कोई कोई लता ऐसे होता है कि यह मतलब पूरे पेड़वे को छाप लेता है, ठीक। लेकिन इसका जड़ नहीं होता है, लेकिन इसका जड़ नहीं होता है। अब रही बात की यह कैसे अपना भोजन लेता है, कैसे लेता है, तो यह जो ये वाला जो पेड़ है यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और अपना भोजन बनाता है। तो यह जो आपका लता जो है यह अपना भोजन इसी पेड़ से लेता है। तो और इसके बदला में क्या देता है, तो इसको बैलेंस बनाने का काम करता है, इसको बैलेंस बनाने का काम करता है। आई होप आप सब इतना समझ गए। अमर बेल आप लोग यह क्या है, तो आपका लता है, इसमें कोई जड़ नहीं होती है। यह किसी दूसरे वृक्ष पर अपना पूरा सतह को फैला लेता है और उससे मतलब उस वृक्ष से अपना भोजन लेता है, ठीक। तो देखिए जो पौधे अपना मतलब जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। लेकिन कुछ पौधे में ऐसा होता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, तो वो आपका जैसे में मृतजीवी और परजीवी, ठीक। अब देखिए अब बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए जिस विधि द्वारा जो आपका ये क्या होते हैं पेड़ पौधे मतलब सभी हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मतलब जिस विधि द्वारा अपने जो जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, उस विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब रही बात की प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कि मतलब कौन से पदार्थ की उपस्थिति में होता है। तो देखिए सूर्य की प्रकाश चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और CO2 चाहिए और आपका क्या चाहिए, तो आपका पानी चाहिए, पानी चाहिए। हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग इसको एक क्रियाकलाप द्वारा मतलब एक प्रयोग द्वारा हम लोग समझेंगे कि आखिर तो ये कैसे होता है, ठीक। देखिए क्या क्या चाहिए, तो सूर्य की प्रकाश चाहिए जो कि सूर्य से मिलता है, क्लोरोफिल चाहिए, कहाँ होता है क्लोरोफिल, तो ये जितने भी हरे पौधे होते हैं उसके पत्ती में होता है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है क्या कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्या, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो सभी हरे पौधे के पत्ती में होता है, ठीक। क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कौन हरित बोलते हैं, कौन हरित बोलते हैं। कहीं कहीं यह क्लोरोफिल न दे करके कौन हरित भी बोल देता है और यही से सभी बच्चे क्या होते हैं तो कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, ठीक। तो क्या होते हैं, तो आपको ये क्लोरोफिल को हम लोग कौन हरित भी बोलते हैं। देखिए तो सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल और CO2 और जल की उपस्थिति में ये आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और आपका ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है जो जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं।
अब ये बात ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ये आपका सूर्य का प्रकाश जो होता है वो आपका सूर्य से मिलता है। ठीक, क्लोरोफिल ये क्या क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश को आकर्षित मतलब ऑब्जर्व करने का काम करता है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है। तो प्रकाश सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करना मतलब लेकर के इकट्ठा करना। ठीक, अगली बात की आपका वायुमंडल से मिलेगा। CO2 आपका कहाँ से मिलेगा, तो वायुमंडल से मिलेगा। और आपका ये जल कहाँ से मिलेगा, तो आपका ये जमीन से मिलेगा, धरातल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, तो धरातल से मिलेगा। जो जड़ होता है वह पानी को ऑब्जर्व करता है। यह सभी मिल करके क्या होता है, ये सभी मिल करके आपका ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराता है और पौधे का खाना बनाता है अर्थात ग्लूकोज बनाता है। ठीक, अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, तो जितने भी सूर्य की विकिरण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, मतलब सूर्य के प्रकाश को लेकर के हम लोग अपना काम करते हैं और उसे हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक प्रयोग द्वारा समझाया गया है कि क्या क्या होता है। तो आपके यहाँ पर आपका ये पौधे का खाना बनता है। क्या क्या होता है, तो आपके यहाँ पर पौधे का खाना बनता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या 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 लिए हैं, तो CO2 लिए हैं, अभी हम लोग CO2 लिए हैं, जल लिए हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यह दोनों आपस में मिलता है और प्रकाश सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना रिएक्शन करता है और क्या बनाता है आपका, तो अपने ग्लूकोज बनाता है और कुछ ऑक्सीजन निकालता है जिससे हम लोग लेते हैं। और कुछ उत्सर्जन की विधि से आपका ये जल को वापस फिर से वायुमंडल में भेज देता है, जिसके कारण वायुमंडल हमारी ठंडा रहती है। ठीक, तो अब ये बात यहाँ पर 6 क्यों लिए हैं और 12 क्यों लिए हैं, तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर नंबर में 6 लिए हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन को आपके यहाँ पर 12 लिए हैं। तो आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है और पौधों में पोषण कैसे होता है। तो हम लोग इसकी अगली वीडियो हम लोग समझेंगे कि आखिर तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसको हम लोग एक क्रियाकलाप द्वारा हम लोग समझेंगे कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहा तो क्या पौधों का खाना बन सकता है। क्या अगर मान लीजिए अगर हम लोग जल को नहीं देते, अगर हम लोग जल को नहीं देंगे तो क्या खाना बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर मान लीजिए अगर हम लोग सूर्य की प्रकाश को नहीं देंगे, या तो आपका ये सूर्य की प्रकाश को अगर हम नहीं देंगे तो क्या खाना बन सकता है। या मान लीजिए अगर हम लोग क्लोरोफिल को नहीं देते, क्या तो अगर हम लोग क्लोरोफिल को नहीं देते हैं तो क्या खाना बन सकता है। हम लोग इसकी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक एक करके हम लोग एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। तो आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कि भैया हाँ वीडियो अच्छी लगी है, और जहाँ भी समझ में नहीं आए वहाँ फिर से बोलिएगा, वहाँ से हम फिर दोबारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय